हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ कटांगे इब्रानियां 11 दे आए, इब्रानियां 11 दे आए, इब्रानियां 11 दे आए विच लिखिया है, हुण निश्चा आस कीतियां होईयां गल्लां दा पक्का भरोसा है ਅਤੇ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਬੂਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਵਿਖੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਜਗਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਡਿੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਹਾਬਲ ਨੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਤਮ ਬਲਿਦਾਨ ਚੜਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਈ ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਹੁਣ ਤਿੱਕਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਹਨੋਕ ਉਠਾਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਭਈ ਮੌਤ ਨਾ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਤਾਹਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਭਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਾਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅਨਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਲੀਫਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਨੂਹ ਨੇ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਅਣਡਿੱਠ ਸਨ ਸਹਮ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਅਬਰਾਹਮ ਜਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਭਈ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਈ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਉਸੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਜਾਣਿਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੜੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। प्रभु यीशु मसीह सचमुच मेरे महान पिता, निश्चा नाल ही खुदा बंदा प्रभु यीशु मसीह तेरे लोग प्रभु यीशु मसीह तेरे वायदे ते चलते हैं खुदा बंदा, क्योंकि प्रभु जी तेरे लोग निश्चा करते हैं तू जो क्या है खुदावन तो अपने लोगों के लिए क्या है प्रभु जी, ते तेरे सारे प्रभु जी हुक्म मेरे महान पिता तेरे लोग मानते हैं, तेरे वायदे तेरे लोगों के लिए हैं खुदा बंदा, इस करके तेरे लोग तेरे ते निश्चा करते हैं, तेरे ते विश्वास करते हैं खुदा बंदा। ते प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी तेरी दुल्हन भी तेरे ते निश्चा विश्वास करती है खुदावन, क्योंकि जो वायदे तू प्रभु जी दुल्हन दे लिए कीते हैं तो उन्होंने पूरा करन जा रहा है खुदा बंदा। प्रभु यीशु मसीह तो अपनी लाड़ी के अंग है खुदा बंदा, तो अपनी लाड़ी लिए इस धरती ते आया है, अपनी जान दी है खुदा बंदा। ते प्रभु यीशु मसीह ताकि तो अपनी लाड़ी को खुदा बंदा वचन के नाल श्रृंगार करा सके खुदा बंदा, तो अपनी लाड़ी के लिए अपना राजपाट छड़ के इस धरती के उतर आया खुदावन, क्योंकि मेरे महान पिता तो अपनी लाड़ी को प्यार करता है प्रभु जी, क्योंकि तेरी लाड़ी तेरा आधा हिस्सा है खुदा बंदा, तू दो छातियां का खुदा है प्रभु जी। मैं तेरे नाम की महिमा तेरे नाम की बुराई करदा प्रभु जी, तू उत्तर ते खुदावन प्रभु यीशु मसीह आज दे वचन भी खोल खुदा बंदा, जो भी वचन होवे लोगों के जीवन में कार्य करे खुदा बंदा, उन्होंने जीवन में बदलाव होवे, बड़ी दया कर कृपा कर प्रभु यीशु मसीह तू साडा सारे दा मुक्तिदाता है प्रभु जी। सारा आदर जलाल महिमा तेरे नाम को लेने हैं खुदा बंदा, तू उत्तर ते खुद अपने वचन को खोल दे खुदा बंदा, तू दया कर कृपा कर तेरे सामर्थी नाम प्रभु यीशु मसीह के विच मांगते हैं आमीन हालेलुया। खुदा बंदे पवित्र नाम की तारीफ होवे। असीं पढ़िया आ निश्चा दे शूरवीरां बारे भी किस तरह खुदावंद ने निश्चा के शूरवीरां बारे दस्सिया। इब्रानियां 11 ਦੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ उसके कोल विश्वास नहीं है, निश्चा नहीं है, ठीक है ना। भाई ब्रैनम ने क्या जब इसराइल निकला तो उनके साथ मिली जुली भीड़ भी निकली। हुण गल असीं कर रहे विश्वास की, निश्चा की, क्योंकि असीं इब्रानियां 11 ਦੇ ਆਏ पढ़िया है जिहदे विच लिखिया निश्चा दे शूरवीर रहाब वैश्या ने किस तरह निश्चा की, जिन्हां लोकां नूं जाणदी नहीं सी उन्हां लोकां नूं उहने अपने घर विच उतारिया, उन्हें विश्वास किया, निश्चा की, ठीक है। सब चीज़ों को असीं जानते हाँ। और भाई ब्रैनम ने कहा जब इसराइल निकला तो उनके साथ मिली जुड़ी भीड़ भी निकली, यह सच है, लेकिन अब आप जो भी हैं
आप खुदा के अनुग्रह से हैं। भाई ब्रैनम कहते तुसी जो कुछ भी हो ओदे अनुग्रह तो हो, ओदी कृपा तो हो, जो खुदा के पास है। आप एक मसीही हैं, इसलिए नहीं कि आपने खुदा को खोजा। भाई ब्रैनम कहते तुसी एक मसीही हो, इसलिए नहीं भी तुसी खुदा ਨੂੰ खोज लिया किते आके भी तुसी कहता जी मैं ਤਾਂ प्रभु ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ, ਅਸੀਂ खुदा ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ खुदा ਕਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ खुदावन ਆਪ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ठीक है ना। आप एक मसीही हैं, इसलिए नहीं कि आपने खुदा को खोजा, बल्कि इसलिए कि खुदा ने आपको खोजा है। भाई ब्रैनम कहते खुदा ने ਤੁਹਾਨੂੰ खोजा है, ਤੁਸੀਂ खुदा ਨੂੰ नहीं ਲੱਭਿਆ। ना ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ खुदा ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। खुदा ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ खुदा ने ਲੱਭਿਆ है, ठीक है ना। यह सही बात है, समझे। मनुष्य खुदा को नहीं खोज सकता। भाई ब्रैनम कहते मनुष्य खुदा ਨੂੰ नहीं खोज सकता। रहाब वैश्या ਦੇ ਕੋਲ, रहाब वैश्या ने खुदा ਨੂੰ नहीं ਲੱਭਿਆ, ਉਹ खुदा ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ, ਲੇਕਿਨ खुदा ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ खुदा ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਬਚਾਈ ਜਾਵੇ। खुदावंद आप अपने लोगों ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, दलदल ਵਿੱਚੋਂ, संसार की गंदगी ਵਿੱਚੋਂ खुद बाहर कढ़ के लिया है, ना कि बंदा अपने आप बाहर आ सकता है, ठीक है। इस करके भाई ब्रैनम कहते मनुष्य खुदा को नहीं खोज सकता, वह ऐसा नहीं कर सकता। यह पापी होना उसका स्वभाव है। कहते वो पापी है मनुख, वो खुदा ਨੂੰ मनुख नहीं लभ सकता, लेकिन खुदावंद खुद आप आके मनुख ਨੂੰ लभ लेंदा है। वह बिल्कुल सूअर की तरह है। भाई ब्रैनम कहते एक मनुख सूर की तरह है। भाई ब्रैनम ने सूर का एग्जाम्पल दिता कि सूर की करता, सूर ਨੂੰ ਨਵਾਵੋ, ਧਵਾਵੋ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਆ, ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। सूर फिर गंदगी ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ, ਚਿੱਕੜ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਜੇ ਸੂਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਸੂਰ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ? नहीं जाएगा। जो एक भेड़ का सुभाव पा दिता जाए तो वह चारा खावेगा, ठीक है, लेकिन उसका सुभाव की है, सूर का सुभाव, तो सूर हमेशा चिक्कड़ विच जाता है। इस तरह बहुत सारे लोग जिहड़े अपने आप को मसीह कहते हैं, उन्हों का सुभाव सूर वर्गा है। जिन्ना मर्जी समझा लो बुझा लो, वो लोग फिर चिक्कड़ दे विच, लोग 2-2 3-3 बारी बैपटाइज लैके भी फिर शराबा पींदे हैं, गालां कढ़दे हैं, गंदगी करते हैं, गंदियां पार्टियां विच जाते हैं। क्यों? उन्होंने सुभाव की है, सूर वर्गा सुभाव है। सुभाव नहीं बदलिया, बैपटाइज जिंदी मर्जी बार कोई लै लवे। ਜਦੋਂ तक पवित्र आत्मा आके किसी मनुख ਨੂੰ नहीं बदलता, वो मनुख बदल नहीं सकता। लेकिन पवित्र आत्मा आएगा कितना? ਜਦੋਂ कोई अपना द्वार खोलेगा, ठीक है। अपने आप ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋਗੇ खुदा ਦੇ ਲਈ ਵੀ, प्रभु ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। लेकिन जब तक ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ नहीं कर सकता। इस करके भाई ब्रैनम ने कहा एक मनुख का स्वभाव सूर की तरह है, सुअर की तरह है। उसे बताए कि वह गलत खा रहा है, आप ऐसा नहीं कर सकते। वो कहता सूर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੂੰ ਗਲਤ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਸੂਰ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖਾਣੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ। इस तरह बहुत सारे अपने आप को विश्वासी कहने वाले लोग जिन्ना मर्जी समझा बुझा लो, फिर संसार की गंदगी को ही खाते हैं। आप बस इसे बदल नहीं सकते। वह तो बस शुरुआत से, परंतु खुदा मनुष्य को खोजता है और मनुष्य खुदा के पास आता है, और जब खुदा के पास आता है तब वह उसे अनंत जीवन देता है। भाई ब्रैनम कहते एक मनुष्य जो खुदा जो लभ लेंदा है, उसनों अड कर दिंदा है संसार तो, ते फिर की हुंदा आ, फिर वो मनुष्य हिरदे तो खुदा दे कोल आंदा है। वो मनुष्य जो हिरदे तो खुदा दे कोल आंदा है ते की हुंदा आ, फिर खुदा उन्हों अनंत जीवन दिंदा है। इस तरह प्रभु किसी अनंत जीवन नहीं दिंदा, ठीक है।
यीशु मसीह ने क्या है, राह सच्चाई अते जीवन मैं हाँ। राह भी वो है, सच्चाई भी वो है ते जीवन भी वो है। ठीक है, ते जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह दे कोल आंदा है वो कदे भी भटक नहीं सकता, वो हमेशा स्थिर चलता है। लेकिन उन्होंने आना किहदे कोल पवेगा, वचन दे कोल, क्योंकि वचन कौन है, वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। ये संदेश ही प्रभु यीशु मसीह है। जो तुसी संदेश दे विच आने हो तो की हुंदा है, संदेश तुहाडे अंदर चला जाता है। अज बहुत सारे लोग कहते हैं असीं संदेश विच हाँ, लेकिन मैं कहना हाँ संदेश किहदे किहदे अंदर है। एंड टाइम मैसेज के विश्वासी कहने नाल कोई एंड टाइम मैसेज का विश्वासी नहीं बनता ਜਦੋਂ तक तुसी हर एक सैकेंड मसीह जीवन बतीत नहीं करते। तुहाडा नबी ने कहा, भाई ब्रदर ने कहा, तुहाडा हर एक सैकेंड मसीह जीवन होना चाहिए है। ठीक है, जे तुसी गल्लां दे विश्वासी हो तो तुसी कुछ भी नहीं हो, फिर तो शैतान भी विश्वासी है। जिदा भाई ब्रदर ने कहा, शैतान भी विश्वास करता है। ठीक है, भाई ब्रदर ने कहा कैन भी विश्वासी सीगा। ठीक है, हावल जे भेड़ चढ़ाण गया तो कैन भी भेड़ चढ़ाण गया। चर्च आण दे नाल कोई विश्वासी नहीं बनता। ठीक है ना, इस करके हरेक मनुख अपने अपने जीवन को बदले। अज किसी को मनुख को पता ही नहीं भी विश्वासी की हुंदा है। हर कोई बंदा कहता जी मैं विश्वासी हाँ। बाइबल का ऊड़ा आड़ा नहीं पता, बाइबल की आग्याकारी नहीं पता, सेवक की आग्याकारी नहीं पता, तो मनुख सोचता भी मैं विश्वासी। काहदा विश्वासी? वचन का डर ते भै जो तक तुहाडे अंदर नहीं है, तुसी कोई भी विश्वासी नहीं हो। जो वचन का डर ते भै तुहाडे अंदर होवेगा, तुसी खुदा की आग्याकारी करते होवोगे, तो फिर तुसी कह सकते भी असीं खुदा नाल प्यार करते हैं। हालेलुया आमीन नारे जगाण दे नाल कोई विश्वासी नहीं बनता। प्रार्थना करन दे नाल, फास्ट रखण नाल कोई विश्वासी नहीं बनता। ठीक है, दुष्ट आत्माग्रस्त लोग भी ये काम कर लेंदे हैं। कैन भी यही काम करता सी, अज कैन दी संतानां भी यही काम कर रही हैं। इस करके अपने अपने जीवनों को देखो भी तुहाडा जीवन कित्थे है। जे तुहाडा जीवन मसीह जीवन नहीं है तो तुसी धोखे दे विच हो। क्योंकि शैतान की करता है, एक धोखा मनुखा दी अखां दे अगे ले आउंदा है। वो सोचते हैं असीं सही हाँ, लेकिन वो हुंदे गलत ने। इस करके अपनियां सोचां दे नाल कदे मसीह जीवन नहीं जीना। ਜਦੋਂ तक तुहाडे जीवन च आग्याकारी नहीं है, तुहाडे जीवन च हलीमी नहीं है, ठीक है, उदों तक तुसीं मसीह जीवन नहीं जी सकते। इस करके हरेक अपने अपने जीवन को चैक करे। इस करके भाई ब्रैनम ने कहा है मनुष्य का जीवन सूर की तरह है। ठीक है, बिल्कुल सूर की तरह एक मनुख व्यवहार करता है। ठीक है, लेकिन असीं वेखदे हां निश्चा के शूरवीरां नूं, किस तरह इब्राहिम ने निश्चा का शूरवीर सीगा, किस तरह उन्हें अपने पुत्र इसहाक की बलि देने के लिए तुर पिया। उन्हें प्रभु के अगे कोई वो नहीं की कि प्रभु आ तू की कर रहा है, 25 साल बाद तू बच्चा दिता है और तू बलि मांग रहा है। ठीक है, शरदक मेशक अबेदनगो जो अग की भट्ठी में गए, उन्होंने ये नहीं कहा प्रभु तेरी उपासना करते तो बड़े साल निकल गए आ, हुण तू सानू बरकतां देणियां कि सानू अग की भट्ठी देनी सीगी। उन्होंने नहीं कहा इस गल नूं। उन्होंने की कहा, वो कहंदे साडा प्रभु सानू बचावे चाहे ना बचावे, असी फिर भी तेरी मूर्त दे अगे मत्था नहीं टेकांगे। इनू कहंदे विश्वासी। इस करके बहुत सारे लोग जिहड़े अपने आप नूं विश्वासी कहते हैं, अपने अपने जीवनों को चैक कर लो, विश्वासी का पहला अखर भी तुहाडे जीवन च है कि नहीं है। विश्वासी हमेशा अपने सेवक की वचन की आग्याकारी करता है। ठीक है, क्योंकि विश्वासी नूं पता हुंदा भी साडा जो सेवक है पवित्र आत्मा दे नाल भरिया होया है। वो सानू जो सिखावेगा, जो दसेगा, पवित्र वचन दे विचों दसेगा ते असीं उहदी आग्याकारी करनी है। संत पौलुस ने की किया सी? संत पौलुस कहंदा सीगा मेरी रीस करो जिद्दां मैं मसीह दी रीस करदा हाँ, मेरे पिछे चलो जिद्दां मैं मसीह दे पिछे चलदा हाँ। हुण सोचण वाली गल है, संत पौलुस ये गल नूं कह रहा सीगा भी मेरी रीस करो, मेरे पिछे चलो जिद्दां मैं भी मसीह दे पिछे चलदा हाँ। हुण संत पौलुस दी रीस कोई क्यों करदा? मान लो तुहानू कोई कहता है मेरी रीस करो, तुसी पहले जीवन चैक करोगे भी ये किहदे पिछे चल रहा है। क्योंकि संत पौलुस खुदा दे पिछे चलदा सीगा ते वो कहंदा सी जिद्दां मैं खुदा दे पिछे चलदा हाँ, तुसी भी मेरे पिछे चलो। क्योंकि उहदे अंदर कौन रहिंदा सी? खुद वचन उहदे अंदर विराजमान सी। ते जे किसी सेवक दे अंदर
ਵਚਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਰਵਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹਾਬ ਵੇਸ਼ਿਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਚਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਚਾਏ ਜਾਵੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਤ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੂਤ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਯੂਸਫ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦਾਨੀਏਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚਲ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਪਹਿਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਹਿਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੂਸਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਗਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੰਨਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੋ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰੋ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੀਮਤ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁਕਾਣੀ ਪਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਦੋਗਲੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਸੰਸਾਰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮੂਨਾ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈਏ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਦਕ ਮੇਸ਼ਕ ਅਬੇਦਨਗੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਧਧਕਦੀ ਹੋਈ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਉਹ ਅੱਗ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਹੈ,
ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਦਾਨੀਅਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੂਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਬਲੀ ਚੜਾ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਤਾਵੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾੜ ਨੂੰ ਸਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ? ਚਰਚ ਆ ਗਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਹੋਵੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਬਿਸ਼ਪ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਿਸ਼ਪ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵਡਿਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜੋ ਕਿ ਲੂਸੀਫਰ ਇੱਕ ਛਲੇਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਵੈਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਹੈ। 5 ਮੂਰਖ ਤੇ 5 ਚਤਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲਾੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕੌਣ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਤੇਲ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਵੈਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉਠਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। नबी ने क्या, खुदा ने अपने पुत्र को भेजा, पापमयी देह के रूप में आया, अपने ऊपर मानव देह को लिया, पीड़ित हुआ, लहू बहाया और हमें पिता के पास वापस ले जाने के लिए मरा, और हम उसके अनुग्रह से खुदा के पुत्र और पुत्रियां हैं।
ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਰੋੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉੱਡ ਜਾ ਹੁਣ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੌਤ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਤੇ ਆਮੀਨ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸੰਤ ਲੂਕਾ 8 ਅਧਿਆਏ, ਸੰਤ ਲੂਕਾ 8 ਅਧਿਆਏ। ਅੱਠ ਦੀ 40 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। 8 ਦੀ 40, ਲੂਕਾ 8 ਦੀ 40। ਜਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਜੈਰੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਸ ਦੀ 12 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਮਰਨਾਊ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਭੀੜ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀਗਾ ਜੈਰੁਸ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨਾਊ ਸੀ, ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਸਰਦਾਰ? ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਜਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 50 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਕਰੋਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਨਾ ਦੇ। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਡਰ, ਕੇਵਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ मसीह उसके घरे जा रहा है, नबी ने कहा जब वह घर में आया तो उसने किसी को भीतर ना जाने दिया, केवल पतरस, याकूब और यूहन्ना और लड़की के माता पिता को छोड़, और सब उसके लिए रो पीट रहे थे। और की होया, सब उसके लिए रो रहे सी, पिट रहे सी। और इतने बड़ी वड्डी एक विश्वास की गल आनी है। परंतु उसने कहा रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਕੋ ਉਤਰਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਚਿੜਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ वे ये जानकर कि वो मर गई है, हंसी करने लगे, हसन लग गए। वो सारे लोगों को पता लग गया कि कुड़ी तो मर गई है। तो प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाना उन्होंने लोगों ने शुरू कर दिया, और उसने उन सबको बाहर कर दिया, और उसने उसका हाथ पकड़ कर कहा हे लड़की उठ। तब उसकी आत्मा फिर से आ गई, वो तुरंत जी उठी,
उसने आज्ञा दी उसे कुछ खाने के लिए मांस दिया जाए। उसके माता पिता चकित हुए, परंतु उसने उन्हें चिताया कि जो कुछ हुआ है किसी से ना कहे। और प्रभु यीशु मसीह ने उस मुर्दा कुड़ी ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। लेकिन कुछ लोग ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਸੇ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ु ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਢੋਂਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। और नबी ने क्या, यीशु मसीह ने क्या सीखा? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, वह जो मुझ पर विश्वास करता है यद्यपि मर भी जाए तो भी वह जीवित रहेगा, और जो कोई जीवित है मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। और जे कोई प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करता है, यीशु मसीह ने क्या, पुनरुत्थान अते जीवन मैं ही हां। जे कोई मेरे ते विश्वास करता है वो कदे मर नहीं सकता। जे मर भी जावे तो मैं उसको फिर जिंदा उठा खड़ा करांगा। ठीक है। और उसके पास पुनरुत्थान की सामर्थ्य थी। उसने कहा तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में फिर खड़ा कर दूंगा। क्योंकि वो कौन सी? पुनरुत्थान अते जीवन सी। ਹੁਣ ਯीशु मसीह ने की किया ਸੀਗਾ? ਯीशु मसीह ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਹੱਸੇ। ਲੇਕਿਨ ਯीशु मसीह ने ਸੰਤ यूहन्ना 5:19 ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਯीशु मसीह ने ਸੰਤ यूहन्ना 5:19 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, परंतु यीशु ने उन्होंने उत्तर दिता, मैं तुहानू सच सच आखदा हां कि पुत्र आप तो कुछ नहीं कर सकता, पर जो कुछ वो पिता नू करदिया वेखदा है, क्योंकि जो काम वो करता है सो पुत्र भी उवें ही करता है। हुण यीशु मसीह कहंदा सी, जो मेरा पिता मेरे विच हो के करदा है मैं ओही काम करदा हां। हुण किस तरह प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नहीं सी वडियांदा, वो हमेशा खुदा की महिमा करता सीगा। ठीक है। क्योंकि शरीर में आया सी, उन्हें कदे अपने आप को वडियाया नहीं। वो कहता सी, जो मैं पिता नू करते हुए वेखदा मैं तो वही करदा हां। वो हमेशा पिता दी गल्लां करदा सीगा ते लोग उहदी गल्लां नू समझदे नहीं सी, क्योंकि पिता यीशु मसीह दे अंदर सी। यीशु मसीह एक देहधारी मनुख सी ते खुदा उहदे अंदर वास करदा सी। वो संपूर्ण मनुख सी ते संपूर्ण खुदा सी। है वो शरीर च सी, लेकिन फिर भी वो खुदा सी। जो लाजर की कब्र ते गया ते बाइबल बयान करदी वो रोया, क्योंकि एक मनुख सी। लेकिन जदों उहदे अंदरों आवाज़ आई, हे लाजर कब्र दे विचों बाहर आ, ते वो एक खुदा सी। इस करके अज लोगों को समझ नहीं लग रही। उस समय भी लोग चकरा गए सी, वो कहते मनुख हो गए बड़े बड़े काम करता है, ये कितने कोई शैतानी शक्ति के नाल तां नहीं करी जाता। लेकिन वो लोगों को समझ नहीं सी लग रही भी देहधारी खुदा धरती ते काम कर रहा है, क्योंकि पुराने नियम का यहोवा ही नए नियम का यीशु मसीह है। तो इस गल नूं कौन समझ सकता है, कौन जान सकता है, कौन ये गल्लां ते विश्वास कर सकता है? केवल एक चुनिया होया विश्वासी जिहड़ा जगत की नींह धरन तो पहलों उहदे विचारां 'च पाया गया, वही जान सकता है भी प्रभु यीशु मसीह कौन है। नहीं तो लोग जो 3 बनाई जाते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा है। लेकिन बाइबल बयान करती है यीशु मसीह कल्ला ही एक खुदा है, इको निहचा, इको ही सिंघासन लग्या है। ठीक है। तो इको ही साडा खुदा है, कोई 3 नहीं है। इस करके लोगों को अज वचन की समझ नहीं है भी वचन की है। बिना प्रकाशन तो कोई भी वचन को समझ नहीं सकता। जिहदी अखां खुलियां हैं वही वचन को समझ सकता है। और नबी ने क्या, वह किश्ती पर चढ़ा और तूफान को थामा, और एक जरूरतमंद प्राण की पुकार के लिए उस रात उसने तूफानी समुद्र को पार किया। वहाँ गिरसेनिया में एक पागल था, और गिरसेनिया नामक
एक इलाका सीगा जिथे वो पागल मनुख था। वह पागल था, वो इतना पागल था कि वह खुद को पत्थरों से घायल कर लेता था और उसे जंजीरों से बांधते थे और उन्हें तोड़ देता था। वह शैतान की शक्ति थी। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो पागल था? क्योंकि शैतान ने उसे पूरी तरह से अभिषिक्त किया हुआ था। हुण शैतान भी अभिषिक्त करता है लोगों ਨੂੰ। इधर लोग वचन तो बाद कर काम करते हैं ते शैतान दे अभिषेक दे विच हुंदे हन वो लोग, ठीक है ना। शैतान भी अभिषिक्त करता है शैतानी कामां दे नाल। नबी ने क्या, वो आदमी बोल भी नहीं सकता था, शैतान ने उसके द्वारा बोला और कहा हम सेना है। जो यीशु मसीह ने क्या डांटिया, वो कहता असीं सेना आ। यीशु ने कहा चुप रहो, उसमें से निकल जाओ। और नबी ने क्या, उससे कड़ी दुष्ट आत्मावां सूरा दे विच चली गई। ते प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस मनुख ने चंगियाई पाई। और नबी ने क्या, इसे तरह यीशु मसीह जो धरती ते आया लोगों को चंगियाई दे रहा सीगा, जीवन दे रहा सीगा। ते अज भी वो अपने सेवकों के द्वारा अज यीशु मसीह किते हैं। अज यीशु मसीह अपने वचन दे विच हो के, अपने सेवकों विच हो के पवित्र आत्मा के द्वारा काम कर रहा है, ठीक है। पेंतीकोस्त दे दिन पवित्र आत्मा उतरिया, वही पवित्र आत्मा अज उहदे अभिषिक्त सेवकों के अंदर हो के बोल रहा है। इस करके उन्हें क्या सी, मनुख दे पुत्र दे खिलाफ कई गई गल दी माफी है, लेकिन जे कोई पवित्र आत्मा दे खिलाफ बोले ना इस युग विच ना आने वाले किसी युग दे विच उन्हें माफी होगी। कोई भी बंदा पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलता है उसनू माफी नहीं है। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन प्रभु कहता पवित्र आत्मा के खिलाफ कई गई गल दी कोई भी माफी नहीं है। एक बार भाई ब्रैनम दा एक औरत ने मजाक उड़ाया सी, वो कहती तेरा प्रचार तो मेरे डंगर भी ना सुनन। ते तुहानू पता उस औरत दे नाल की होया सी? भाई ब्रैनम कहते औरत बहुत सोहनी सी, बहुत उहदी पर्सनैलिटी सी, वधिया सेहतमंद सी, लेकिन वो बीमार हो गई। तो अपने आखिरी क्षण दे विच चीख पुकार कर रही सी भी भाई ब्रैनम नूं बुलाओ भी वो मेरे वास्ते प्रार्थना करे। लेकिन जो उसका पति भाई ब्रैनम नूं बुला के लियाया, जो भाई ब्रैनम ने हॉस्पिटल दे विच पैर रखिया, उसे कड़ी वो चीका मारती हुई मौत नूं प्यारी हो गई। इस करके कोई भी मनुख पवित्र आत्मा के खिलाफ जो बोलता है उसनूं माफी नहीं है। उसने एक नबी के खिलाफ बोल दी सी बड़ी गल भी तेरा प्रचार तो मेरे डंगर भी ना सुनन। किस तरह लोग खुदा का मखौल उड़ाते हैं, पवित्र आत्मा भरे हुए लोगों का मजाक उड़ाते हैं, तो उन्होंने एक दिन इसका खमियाजा भी भुगतना पैना है। इस करके कोई भी मनुख कुछ सोचने तो पहलों बोले भी एक पवित्र आत्मा पाए हुए मनुख के खिलाफ किस तरह कुछ बोलना है। और यीशु मसीह जो याईर की बेटी को चंगा करन गया तो लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिता, लेकिन प्रभु ने अपना काम किया, उसकी बेटी बिल्कुल सही हो गई। तो नबी ने कहा हम याईर को लेने जा रहे हैं। बहुत से लोगों ने याईर की आलोचना करी, उसकी बेटी को लेकर जो मर गई थी, क्योंकि हो सकता है मंदिर में कोई जाजक हो, बड़े व्यक्तियों में कोई एक हो, प्रमुख लोगों में से एक हो, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि वह एक गुप्त रूप से विश्वासी था। भाई ब्रैनम कहते मैं विश्वास करना है भी याईर गुप्त रूप के नाल एक विश्वासी सी। मुझे विश्वास है कि उसने अपने हृदय में वास्तव में यीशु पर विश्वास किया था। उसने अपने आप को गलत भीड़ के साथ मिला लिया था, लेकिन फिर भी वो खुदा का बंदा सीगा, उन्हें विश्वास किया सीगा। और इसी तरह निकोदेमुस, हुण लोग यीशु मसीह ते विश्वास तो करते सीगे, लेकिन भीड़ा तो भी डरते सीगे। और निकोदेमुस नूं भी पता सीगा भी यीशु मसीह जिहड़े काम कर रहा है वो काम कोई आम बंदा नहीं कर सकता। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार, मुर्दियां नूं जिउंदा करना, ठीक है। लेकिन वो लोगों तो डरदा होया, समाज तो डरदा होया आया कदों? चोरी। निकोदेमुस चोरी प्रभु के कोल आया। नबी ने कहा निकोदेमुस उस तरह के लोगों में से एक था, वहां आया और कहा गुरु मुझे पता है कि आप इतने लोकप्रिय नहीं हैं,
आपके पीछे पवित्र होली रोलर्स का एक झुंड है या कुछ और साधारण लोग हैं, इसलिए वो कहता भी मैं जानता हाँ भी तुसी खुदा वालों आए हो, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਝੁੰਡ है एक साधारण ਝੁੰਡ है, ठीक है ना, वो सब कुछ जानता सी इन्हां गल्लां तो, लेकिन फिर भी उन्हें उन्हां गल्लां ते विश्वास नहीं किया। प्रभु ने कहा तेनों दोबारा तो नया जन्म लेना पवेगा। बहुत सारे लोग हुंदे हन लेकिन वो गलत दिशावां में चले जाते हैं, भटक जाते हैं, सच्चाई वाल वापस नहीं आना चाहते, क्योंकि लोगों का प्रभाव इन्ना हुंदा है, लोगों का डर इन्ना हुंदा है। उन्होंने अमीर मनुख नूं जीवन मिल रहा सीगा फ्री दे विच, वो जीवन छड़ के पैसे नूं लैके मौत में चला गया, क्यों? लोगों का प्रभाव सीगा। इस तरह अज भी लोग प्रभाव के हेठ अपने जीवन को गवा लेंदे हन। नबी ने कहा अब अपने आप को नम्र करें, हमेशा याद रखें खुदा आपके ऊपर जाने का रास्ता नीचे है। कहना खुदा दे कोल जे तुसी जाना ते ऊपर जाण दा रास्ता थल्लेओं शुरू हुंदा। अपने आप नूं हलीम करो, नीवें करो, कदे भी वचन दे अगे आकड़ो ना भी ये वचन मेरे वास्ते थोड़ी आ, मैं नहीं मनना इस वचन नूं। विश्वासी दे लई पूरी बाइबल आ, सारे संदेश विश्वासियों दे लई आ। चार वचन मन के तुसी विश्वासी नहीं बन सकते। उत्पत्ति तो लैके प्रकाश की पोथी तक सब गल्लां मननियां पैणियां, लेला पूरा खाना पैना है, ठीक है ना। जे कोई खवे बरकता बरकता खा लेना, लैग पीस खा लेना आ, बाकी नहीं चाहिए, दुखों चों नहीं निकलना। जे तुसी विश्वासी हो तानू दुखों सुखों बीमारियां परेशानियां हरेक कंडीशन चों निकलते हुए भी उहदी महिमा करनी पवेगी, ताकि तुसी समाज दे विच लोकां दे विच एक गवाह ठहरो भी मैं प्रभु दे लई दुख चलिया है, क्योंकि वो मेरा जिउंदा छुड़ाउण वाला खुदा है, ठीक है ना। हुण तुहानूं पता भाई इब्राहिम कहंदे नमान सीगा, नमान नबी दे कोल आया चिंगियाई दे लई। नबी ने क्या, नमान ने कहा क्या मेरे देश में जो पानी है क्या वो वहां की तुलना में बहुत अच्छा नहीं है? और नमान कोड़ी की कहंदा सीगा भी मैं चिक्कड़ च डुबकी लावां, मेरे देश से वधिया वधिया नदियां आ, मैं उत्थे भी डुबकी ला सकदा सीगा। लेकिन तुहानूं पता जो खुदा दा वचन किस नूं कहंदा उसनूं करना पैना, उहनूं औखा लगे भावें सौखा लगे, ठीक है। खुदा दा वचन जे जो कुछ तुहानूं कहंदा है तुहानूं करना पैना है। जे नबी ने उसनूं कहा सीगा भी तैनूं 7 चुंगियां लाणियां पैणियां तो उहनूं लाणियां पैणियां सी, ठीक है। और नबी ने कहा परंतु वह यहोवा का वचन था, वह गया डुबकी नहीं लगाना चाहता था, लेकिन वह अपने कोड़ के साथ वापस चला गया। यह सही बात है, जैसे ही उसने खुदा का वचन का पालन किया तो उसने अपने आप को कोड़ से छुटकारा पा लिया। इसलिए खुदा कभी कभी हमसे ऐसे काम करवाता है जो कभी कभी करना नहीं चाहते। भाई इब्राहिम कहते कदे कदे खुदा साडे तो इहो जे काम करवा लैंदा आ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ करना नहीं चाहते, ठीक है। ते प्रभु सानू कहंदा तू कर, ते इस करके सानू ਜਿਹੜਾ भी सानू खुदा कुछ कहता है, ਉਹਦਾ वचन कुछ कहता है, सानू उसे तरह करना पवेगा, ठीक है। ਇੱਥੇ नमान कोड़ी सीगा, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ना भी जाके डुबकी लगा ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਦੀ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, शुद्ध होके बाहर निकलिया। आग्याकारी दे विच चिंगियाई है। मेरे कहने का मतलब है नमान कोड़ी ने जो आग्याकारी की तो उन्हें चिंगियाई पाई। जे तुसी आग्याकारी नहीं करते, वचन के अगे तुसी आकड़ते हो, तुसी चिंगियाई नहीं पा सकते कदे भी। कोई बंदा चिंगियाई उसे मनुख दे लई है जो हलीमी दे नाल कहंदा है प्रभु मेरे जीवन दे विच तू जो मर्जी कर, मैं तेरी उपासना करांगा, मैं तेरी उपासना करूंगी प्रभु, ठीक है। इत्थे नमान कोड़ी ने विश्वास किया, ठीक है, तो वह अपने कोड़ तो शुद्ध हो गया क्योंकि नबी ने उन्होंने कहा 7 चुंगियां मार जाके। तो वह पहलों आकड़ता सीगा, कहना मेरे देश से नदियां नहीं है, मैं चिक्कड़ वाली नदी से चुंगियां मारा जाके। लेकिन जो वो नौकर ने कहा भी जे तेनों नबी कोई बड़ा औखा काम करने को कहना तू वो ना करता, जे तेनों 7 चुंगियां मारनों क्या तू मार ला। तो जो उन्हें 7 चुंगियां मारियां तो वह कोड़ खत्म हो गया, ठीक है ना। इस तरह जो 7वां दूत 7वीं चुंबी जो मारते हो तुसी कोड़ तो शुद्ध हो जाते हो। 7वां दूत भाई विलियम ब्रानम है,
ਸਤਵੇਂ ਦੂਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਚੁੰਬੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਚਾਰਾ ਕੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡੁਬਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋੜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 7 ਚੁੰਬੀਆਂ ਮਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਨਰੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੰਬੀ ਮਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰੋਏ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪਾਪ ਦਾ ਕੋੜ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੋੜ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋੜ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋੜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु मसीह ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰੈਨਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੋ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਤੇ ਅਮੀਨ ਹੈ। और नबी ने क्या, यायर वहां पीछे बैठा हुआ सोच रहा है, मैं उसका विश्वास करता हूं। एक दिन उसकी छोटी बच्ची बीमार हो गई। आप जानते हैं कि खुदा को पता है कि कब आप पर कैसे काम करना है। उसकी छोटी लड़की बीमार हो गई थी, ठीक है। मुझे लगता है जो उचित काम उसने किया होगा, उसने शायद एक डॉक्टर को बुलाया होगा। हुण उहदी बेटी बीमार हुई ते एक बंदा की करता है जो उसका बच्चा बीमार होंदा। नबी ने क्या, यायर ने भी की किया, एक डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने कहा ठीक है, हम उसे कुछ होम्योपैथिक दवाई देंगे और कुछ दिनों में वो ठीक हो जाएगी। उसने उसे दवाई दी, परंतु वो और भी अधिक बीमार हो गई और उन्होंने 2-3 बार डॉक्टरों को बुलाया और वह लगातार ज़्यादा बीमार होती गई। तब फिर एक झटका लगा। डॉक्टर यायर के साथ दरवाजे से बाहर निकला और कहता है, यहाँ आपको बताने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, आपकी लड़की मौत के किनारे पर है। भाई ब्रैनम कहते डॉक्टर ने यायर को क्या, हुण मेरे हाथ खड़े आ, मैं अपनी सारी डॉक्टरी झाड़ दी आ, सारी डॉक्टरी पूरी कर ली आ, हुण मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुदा नहीं है। डॉक्टर खुदा नहीं हुंदा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग डॉक्टरों पर विश्वास करते हैं, लेकिन सब तो वड्डा डॉक्टर कौन है? प्रभु यीशु मसीह, ठीक है। ते इत्थे की होया, डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर दिते। नबी ने क्या, संसार में कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता, मेरे पास चिकित्सा का सारा ज्ञान है, मैंने इसे आपके लिए पूरी तरह से इस्तेमाल किया। बच्ची मरने वाली है, डॉक्टर कहना मैं अपनी सारी डॉक्टरी लगा ली है, जिन्ना मैं सीखिया सी, पढ़िया लिखिया सी, अपना सारा डॉक्टरी का ज्ञान बच्ची ते एक्सपेरीमेंट करता, हुण मैं बच्ची नूं नहीं बचा सकता, बच्ची मरने वाली है, इसलिए कुछ भी नहीं किया जा सकता, बस यहोवा द्वारा घर बुलाई जाने वाली है, इसलिए तैयार हो जाए और कब्र और कफन और सब कुछ तैयार कर लें क्योंकि वो मरने वाली है। और वो डॉक्टर कहता वो मरने वाली है, मैं कुछ नहीं कर सकता। नबी ने क्या, मैं कल्पना कर सकता हूं कि उस समय यायर के ऊपर की बीती होनी है। यदि बच्ची 12 साल दी मरनाऊ सी, यायर का हृदय इस तरह कांप रहा होगा, ठीक है। वो कहते वो हृदय किस तरह कंब रहा होना है। फिर किसी ने उन्होंने क्या, भी यीशु मसीह है जो जीवन दिंदा है, ठीक है। उन्होंने उससे कहा कि यीशु आ रहा है। विश्वास सुनने से आता है, सुनना वचन से है। तो किसी ने उसे बताया होगा कि शायद यीशु एक दिन का प्रचार करने के लिए उसके देश में आ रहा है। और नबी ने क्या, उसने अपना कोट पहना और अपनी छोटी पगड़ी अपने सिर पर खींची और चल दिया। और उसके कुछ सदस्यों ने कहा होगा, जो वहां खड़े हुए सुन रहे थे, यायर तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। और नबी कहता उन्होंने क्या होना भी तू कितने जा रहा, क्योंकि यीशु मसीह को पखंडी कहते सी लोग। ते भाई ब्रैनम कहते भी वो कह रहे होने यायर भी तू कितने जा रहा, वो पखंडी के पीछे लगन ली। तुम्हें पता है कि क्या वे मुझे बताते हैं कि वह पवित्र पखंडी वहाँ आ रहा है जो बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहा है। मेरे विचार में वो वहाँ जा रहा है। और लोगों ने यायर क्या होना भी वो पवित्र पखंडी है, तो पीछे ना लग।
लेकिन यायर भाई ब्रैनम कहते विश्वासी सी, वो गया यीशु मसीह दे कोल। ठीक है, नबी ने कहा छोटी बच्ची मरने के कगार पर थी, डॉक्टर फेल हो गए थे। भाई ब्रैनम कहते बच्ची मरण दी कगार ते सी ते डॉक्टर भी फेल हो गए सी। और लगभग उसी समय छोटी पुरानी नाव वहां रुक गई और यीशु बाहर निकल आया। देखो अब उसके पास कैसी भीड़ है, कैसे वह अनपढ़ बिना सीखे हुए गवार लोगों का झुंड वहां किनारे पर आ रहा है, कैसे वह मछुआरे आ रहे हैं। तुम देखते हो कि वह किस तरह से भीड़ से संबंध रखता है। एक पंखों वाली चिड़िया बस वहीं खड़े होकर आलोचना कर रहे थे। सब लोग ਉਹਦੀ आलोचना कर रहे सी भी आ देखो मछुआरे ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਨਾਲ, ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗੰਦੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਬਾਲ ਜ਼ਬੂਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਬੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, और लिखिया या भाई ब्रैनम ने क्या उसने कहा, इसलिए वह ठीक वहीं सरक कर गया और यीशु जहां यीशु था और उसने कहा हे प्रभु मेरी बच्ची मरने पर है। हुण चला गया प्रभु यीशु मसीह दे कोल, लोकां दी गल्लां नूं कटदा सुणदा प्रभु यीशु मसीह के कोल पहुंच गया। कहता प्रभु मेरी बच्ची मरने पर है, आकर उस पर हाथ रखें वह चंगी हो जाएगी। मेरे खुदा मुझे बस यही पसंद है। वो जब उसने देखा कि वह उससे काफी करीब पहुंच गया है, उसका ध्यान आकर्षित कर सके, वह अगर वह व्यक्ति का ध्यान आकर्षित कर सके, खुदा पहले से ही उसके हृदय के साथ व्यवहार कर रहा था। इसलिए अगर वह उस व्यक्ति का ध्यान आकर्षित कर पाता तो वह जो भी चाहता था उसे मिल जाता, क्योंकि वह जानता था कि खुदा उसके पुत्र में था। और देखो किस तरह प्रभु यीशु मसीह लोकां दे विच चंगियाइयां कर रहा सीगा। अज भी वही खुदा है, वही खुदा है। वो अज भी मुर्दियां नूं जिउंदा करता है, लंगड़े लूलियां नूं, ठीक है, अन्नियां नूं अखां दिंदा है। अज भी वही खुदा है। गल है विश्वास करन दी, ठीक है, उसदे कोल आण दी। और नबी ने कहा यायर ठीक साथ चलता रहा, उसकी छोटी छाती उस तरह से बाहर निकल आई। हाँ श्रीमान मुझे उसके साथ चलने में प्रसन्नता हो रही है। भाई ब्रैनम कहते जो यायर ਉਹਦੇ ਨਾਲ आ रहा ਸੀਗਾ तो उसकी छोटी छाती बाहर निकल आई, वो खुश सीगा। तभी एक बड़ा झटका आता है, जहां पर एक व्यक्ति आता है जो पूर्वी प्रकाश के शोक के साथ अपने सिर पर राख डाले हुए था और कहा उसे दुख मत दो। और एक मनुख आंदा है, वो कहता यीशु मसीह नूं दुख ना दे, तेरी बेटी पहले ही मर चुकी है। वो कहते हुण प्रभु यीशु मसीह नूं दुख ना दे, उहनूं रहण दे, हुण तेरी बेटी पहले ही मर चुकी है। वह आधी रात का झटका था। मैं यायर को देख सकता हूँ कैसे उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसका छोटा हृदय कांपने लगा। भाई ब्रैनम कहते किस तरह उसकी अखां 'च अंजू आ गए ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ मर चुकी है। ਉਹਨੂੰ झटका लग गया, रोन लग पिया। उसने चारों ओर देखा, मैं यीशु को उन पवित्र आंखों के साथ देख सकता हूँ। और उसने कहा मत डर, केवल विश्वास रख। प्रभु यीशु मसीह कहता ना डर, केवल विश्वास रख। ते अज भी तानू विश्वास रखने की लोड़ है, डरन की लोड़ नहीं है। विश्वासी कदे डरते नहीं है, विश्वास रखते हैं। शरदक मेशक अबेदनगो बलदी हुई भट्ठी 'च सिੱਟਣ जा रहे ਸੀਗੇ, लेकिन डरे नहीं। की रखिया? विश्वास रखिया उन्होंने। ते की अग उन्हों का कुछ बिगाड़ सकी? कुछ नहीं बिगाड़ सकी। जब वे घर पहुंचे तो यहाँ वे चिल्ला रहे थे और घर से बाहर जा रहे थे, ओ वह मर चुकी है, वह जा चुकी है। उसके शरीर पर सुगंधित लेप लगा दिया था, वह खाट पर लेटी थी, वह मर चुकी है बेचारी छोटी बच्ची। भाई ब्रैनम कहते सब लोग रो रहे सीगे, वो कहते वो मर चुकी है, वो जा चुकी है, हुण कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, लोग चीका मार रहे थे, रिश्तेदार सब रो रहे सीगे। फिर की होया? भाई ब्रैनम ने कहा यीशु अंदर जाने लगा।
वहां सब कुछ इसी तरह से चलता रहा। उसने कहा शांति रखो। हुण तुहानूं पता जो यीशु मसीह आंदा है तो सब तो पहले की लैके आंदा लोगों के जीवन अंदर। जो यीशु मसीह आंदा है की लैके आंदा है? सब तो पहलो शांति लैके आंदा है। जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करता है उसका जीवन शांति के नाल भर जाता है, आनंद के नाल भर जाता है। ਉਹਦੇ जीवन अंदर फिर कोई डर नहीं रहता। जो यीशु मसीह उस घर दे विच गया तो उसने क्या शांति रखो। उसने कहा शांति रखो, थोड़ी देर चुप रहो। उसने कहा लड़की मरी नहीं है, वह केवल सो रही है। और वो जाके कहता लड़की मरी नहीं आ, केवल सो रही आ। हुण जिहड़े शरीरक लोग उत्थे खड़े सीगे उन्हां वल्लों तां लड़की मरी हुई सी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा सी लड़की मरी नहीं है, वो सो रही है। तुहानूं पता खुदा नूं मनण वाले लोग कदे मरदे नहीं हैं। खुदा नूं मनण वाले लोग अमर हैं। भावें अज इस धरती तो कोई चलाना कर चुकिया है, इस धरती को छड़ के जा चुकिया है, लेकिन वो फिर भी मरिया नहीं है। बाइबल बयान करती है सब आराम कर रहे हैं, सुते हुए हैं। ठीक है, और वे उस पर हंसे। भाई ब्रैनम कहते वो उससे हंसे। आप जानते हैं कि उसने क्या किया? जो वो लोग यीशु मसीह से हंसे थे, प्रभु यीशु मसीह ने की किया? फिर कोई खुदा के वचन से हंसे तो फिर खुदा की करता है, उन्होंने बाहर कर देता है। ठीक है, जब ये खुदा के वचन पर हंसे तो उसने उन्हें बाहर कर दिया। भाई ब्रैनम कहते उसने बाहर कर दिता। ऐसा करना अच्छी बात है। क्या आप ऐसा विश्वास नहीं करते? यह सही बात है, उसने उन्हें बाहर कर दिया। कैसे वह इस तरह के माहौल में कोई चमत्कार कर सकता है? क्योंकि एक बार उसने एक व्यक्ति को लिया और शहर से बाहर ले गया ताकि वह उसे चंगा कर सके। ठीक है, हुण यीशु मसीह उन्हां अविश्वासियों दे विच काम नहीं सी करना चाहता। उन्हें उस घर दे विचों अविश्वास नूं बाहर कढिया। जो खुदा तुहाडे जीवन 'च आंदा, सब तो पहला तुहाडे जीवन 'चों अविश्वास नूं बाहर कढदा है, क्योंकि वो आप विश्वास आ। ठीक है, तुहाडे अंदर अविश्वास से विश्वास इकट्ठे नहीं रह सकते। ठीक है, जे कोई कहे जी मैं खुदा दा बंदा हाँ तो वह दोगला नहीं चल सकता। या तो तुसी संसारिक हो या फिर तुसी खुदा दे जन हो। ठीक है, तो खुदा भी यही पसंद करता है। तो यीशु मसीह ने की किया? सबना नूं बाहर कढ दिता। परंतु वे उस पर हंसे और उसने जो कुछ कहा वह खुदा का वचन था, इसलिए तब उसने उनसे वचन कहे और उन सबको घर से निकाल दिया। और देखिए कि वह कैसे अपने साथ ले गया पतरस और याकूब और यूहन्ना। प्रेम, विश्वास और प्रेम, मेरा मतलब है विश्वास और आशा। प्रेम, पतरस, याकूब और यूहन्ना, उन तीनों को, यही जो आपके साथ जाना चाहते हैं। वो कहता वो उन्होंने ले गया नाल, पतरस नूं, याकूब नूं, यूहन्ना नूं ले गया। आशा और विश्वास और प्रेम बीमार के कमरे में चले गए, बाकियों नूं बाहर कर दिता। भाई ब्रैनम कहते आशा, विश्वास और प्रेम बीमार के कमरे में चले गए, बाकी सारे उन्हें बाहर कर दिता। आप ध्यान दें, उसने माता पिता को अंदर लिया और बाकी सबको बाहर निकाल दिया। वह टूटे हृदय के साथ, यायर की पत्नी के साथ अकेला है, जिसने पूरे हृदय से उस पर विश्वास किया था। उसने कहा मैंने तुमसे कहा था मत डरो, खुदा की महिमा को देखोगे। यह सही बात है। फिर जैसे ही वह चलकर घर में जाता है तो खाट पर दृष्टि डालता है जहां उस बेचारी बच्ची का मृत अवस्था में लेटा दिया गया था, जो लगभग 12 वर्ष की थी, चारपाई पर पड़ी थी। और यीशु वहां से चल कर गया और कहा, उसका हाथ पकड़ा और अन्य भाषा में बोला, तलीता, वहां से पुकारा, की होया? वो लड़की जिंदी हो गई, क्योंकि यायर ने ਉਹਦੇ वचन के उपर विश्वास किया सीगा ते विश्वास करने वालियां दे लई सब कुछ संभव है। भाई ब्रैनम कहते लहू बहन वाली बीमारी एक औरत नूं सी 12 साल तो उन्हें बहुत सारा अपना पैसा वेस्ट कर दिता सीगा, लेकिन जो उन्हें विश्वास के नाल खुदा दे पल्ले नूं छूया ते प्रभु यीशु मसीह कहता मेरे अंदरों सामर्थ निकली है। ਉਹੀ खुदावंद अज भी जिउंदा है, क्योंकि यीशु मसीह युगां नूं युग इक्को जिहा खुदा है। जो कल चमत्कार करता सी ते अज भी ਉਹੀ खुदा
चमत्कार करता है। वड्डी वड्डी बीमारियां, शैतानी शक्तियां, कैंसर, टीवी, HIV, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ रोग प्रभु यीशु मसीह के नाम तो भस्म हो जाते हैं, क्योंकि मेरा खुदा प्रभु यीशु मसीह अनंत खुदा है, उसके अगे कोई बीमारी टिक नहीं सकती। यीशु मसीह जो धरती ते सीगा कोई बीमारी उहदे अगे टिक नहीं सकती। यीशु मसीह ने कहा सीगा जिहड़े काम मैं करदा हाँ मेरे तो भी वड्डे वड्डे काम तुसीं करोगे। ठीक है, ते जो खुदा दा अभिषिक्त कोई सेवक हुंदा है ते वड्डी वड्डी बीमारियां भज जांदियां हन फिर। ठीक है, इस करके हर कोई मनुख खुदा दे वचन ते विश्वास करे। और यीशु मसीह खुदा ने क्या, नबी ने क्या, यीशु ने उस अविश्वास के सारे ढेर को बाहर कर दिया। हुण की कीता यीशु मसीह ने, अविश्वास के सारे ढेर नूं जिहड़े कमरे विच सीगे रो रहे सीगे, अविश्वास का ढेर सी सारे लोग जिहड़े रो रहे सीगे। क्योंकि रोंदा कौन है, तुहानूं पता जो कोई खुदा दा बंदा जांदा है, खुदा दे लोग रोंदे नहीं है। वो फकर हुंदा उन्हां नूं भी ये अपना सेवकाई दे विचों पूरा करके टाइम खुदा दे कोल चला गया, चली गई। ठीक है, लेकिन रोंदा कौन है, अविश्वासी। ठीक है, लेकिन विश्वासी कदे रोंदे नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने पता है इस भैन भाई ने सफर पूरा किया धरती पे ते खुदा कोल चला गया, चली गई है। ठीक है, यीशु ने अविश्वास के सारे ढेर को बाहर निकाल दिया। वो आत्मा की सामर्थ के साथ दूसरी भाषा में बोल सकता था। उसने मरे हुए की आत्मा को उस देश में से बुला लिया और कहा लौट आओ। लड़की मरी पड़ी थी, उसने हाथ के स्पर्श से जी उठी, उसे कुछ खाने को दो, वह कमजोर है, पूरी तरह से ठीक होने जा रही है। जो ने हाथ का स्पर्श किया, उन्हें क्या, लड़की खड़ी हो जा, तो वो लड़की जीवती जान हो गई। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या, कमजोर है, इन्हें कुछ खाण दे लई दिता जावे। ओही अज खुदा, साडा खुदा प्रभु यीशु मसीह अज भी वही खुदा है। वड्डी वड्डी बीमारियां, परेशानियां, हरेक नूं खत्म करने की सामर्थ उहदे विच है। लेकिन की करना है, तानू अपने घर दे विचों अविश्वास नूं बाहर कढना पवेगा। जिद्दां यीशु मसीह यायर दे घर आया, सारे नूं बाहर कढ दिता। भाई ब्रैनम कहंदे उहने अविश्वास के सारे ढेर को बाहर निकाल दिया, सारे ढेर नूं बाहर कढ दिता ते उस मरी हुई लड़की नूं जिउंदी जान कर दिता। ठीक है, अपने अंदर अविश्वास नूं बाहर कढो ते खुदावंद तुहानूं असली जीवन बख्शेगा। ते असली जीवन कोई होर नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह बख्श सकता है। ठीक है, इस करके हरेक अपने अपने जीवन को चैक करो, अपने अपने जीवन दे विच कोई भी कमी घटी ना रहन दो। ठीक है, हुण तुहानूं पता 38 साल का रोगी सीगा, एक 38 साल का एक रोगी सी, वो कुंड 'च नहीं सी उतर पांदा। जो दी बारी आती सी दूत चला जाता सीगा, होर लोग कुंड 'च चल जाते, लेकिन यीशु मसीह ने उस 38 साल के मनुख नूं चंगा कीता। ठीक है, और नबी ने क्या, एक दिन पौलुस किनारे पर उतर रहा था, उसका जहाज टूट गया था। उसने कुछ लकड़ियां उठाई, उन्हें आग में फेंक दिया। एक बड़ा पुराना सांप उसके हाथ से लिपट गया। उसने इसे देखा और कहा खुदा ने मुझे बताया कि ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने उसे आग में झटक दिया। ठीक है, तो सब लोग कह रहे सी भी शायद पौलुस नूं सप ने हुण उहदे हाथ ते लिपटिया सी, शायद वो खत्म हो जाएगा, वो मर जाएगा। लेकिन खुदा दे विश्वासी लोगों नूं कोई भी जहरीली चीज़ भी मार नहीं सकती, क्योंकि ਜਦੋਂ तक खुदा ने अपने लोगों तो काम लेना है, कोई भी शैतानी शक्ति उन्होंने कुछ बिगाड़ नहीं सकती। भाई ब्रैनम ने कहा नरक के सारे दुष्टात्मे भी इकट्ठे होकर क्यों ना आ जान, एक विश्वासी का बाल भी विंगा नहीं कर सकते, बिगाड़न की गल तो दूर की रहेगी। इस करके तुसी अपने आप को विश्वास के विच मजबूत बनाओ। जे तुसी विश्वास के विच मजबूत हो, भाई ब्रैनम ने एक संदेश से किया, जे किसी को कैंसर भी हो जाता है, जे तुहाडे अंदर विश्वास है तो तुहाडा कैंसर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है, लेकिन जे तुहाडे अंदर विश्वास नहीं आ तो भाई ब्रैनम कहते फिर तुसी गए का मतलब फिर कैंसर तुहानूं मार सकता है। लेकिन जे तुहाडे अंदर खुदा का वचन है, खुदा के वचन से विश्वास तुसी करते हो, कोई भी बीमारी तुहानूं नुकसान नहीं पहुँचा सकती। ठीक है ना, इस करके प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों की कृपा करता है, दया करता है। कि शर्त एक है, उसनूं पहल दो। हमेशा उहदे लोगों ने उसनूं पहल दी। इब्राहिम ने खुदा नूं पहल दी। ठीक है, यूसुफ ने खुदा नूं पहल दी, जेल दे विच उहदी उपासना करता सीगा। जद तक तुसी खुदा नूं पहल नहीं दोगे, तुहाडे जीवन 'च कदे भी कुछ होने वाला नहीं है।
हमेशा प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹੋ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਜੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਡਰਪੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਹੋਣ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਯੋਧੇ, ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਯੋਧੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਯੋਧੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰਪੋਕ, ਲਾਲਚੀ, ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ਼, ਡੀਂਗ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਵੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਸਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਯੋਧੇ, ਸੱਚੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਬਣੋ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਛੋਟੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ, ਤੇਰੀ ਲਾੜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜੀ। ਇਹ ਤੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਦੁਲਹਨ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਗਈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਲਾੜੀ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ, ਵਡਿਆਈ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੇ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ ਪਾਵੇਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।